नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है रेब्जिल ओ। रेब्जिल ओ सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। ये एक ड्राई सस्पेंशन है जो 15.9 ग्राम 30 ml की बोतल में होता है। इसके 5 ml में कुछ इस तरह की बोतल होती है जिसके 5 ml में 125 mg ड्रग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेब्जिल ओ के बारे में कि क्या होता है इस रेब्जिल ओ ड्राई सस्पेंशन का यूज़, किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी डोज होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपने इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेब्जिल ओ जो होता है एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होने के कारण इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें। एक एंटीबायोटिक है तो इसलिए जब तक आपका पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं हो जाता है पूरा, या फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट को बंद करने की सलाह नहीं देता है, जब तक इस ड्रग को या फिर किसी भी एंटीबायोटिक के कोर्स को ना छोड़ें। साथ ही साथ एक बात और, एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं का अननेसेसरी प्रयोग और मिसयूज़ बड़ी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। किसी भी दवा को अपने आप से लेने से बचना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं। आपको फिर से एडवाइस देंगे कि किसी भी मेडिकेशन को अपने आप नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही मेडिसिन को लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को रेब्जिल ओ के बारे में। तो रेब्जिल ओ में जो मेन एपीआई होता है इसका, इसे कहते हैं सेप्रोजिल। तो सेप्रोजिल जो होता है ये ओरल सस्पेंशन है, पीडियाट्रिक्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो इसकी टैबलेट भी आती है जो अडल्ट्स के लिए भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी होता है, ड्राई सस्पेंशन फॉर्म में है आज हमारे पास। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सेप्रोजिल जो होता है सेकंड जनरेशन का सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। तो सेमी सिंथेटिक क्या, यानी कि ये जो होता है कुछ हद तक लैब में तैयार किया जाता है, सेमी सिंथेटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये जितने भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक एक एंटीबायोटिक की क्लास होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको इस बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे, तो मैं एक डिटेल वीडियो एंटीबायोटिक्स के बारे में बना दूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया है, टैबलेट फॉर्म में होता है, लिक्विड सस्पेंशन फॉर्म में आता है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 90% होती है, यानी कि ये 90% तक हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो करती है। तो बहुत सारे ट्रेड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो हमारे पास जो आज ये है इसका नाम है रेब्जिल ओ। और भी दूसरे ब्रांड नेम हो सकते हैं, तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नेम से आती है, लेकिन इसका मेन एपीआई सेप्रोजिल ही होता है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल भी करती है, यानी कि ये बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों होता है। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है शॉर्ट में जानते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल वह होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वह ड्रग होती हैं या वह एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करी जाए कि किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है सेप्रोजिल, तो जैसा कि मैंने बताया है पहले भी कि जितने भी सेफेलोस्पोरिन होते हैं एंटीबायोटिक, वे बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। यानी कि डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो होता है अपना सेप्रोजिल पेनिसिलिन की तरह एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है जो एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग साइट होती है जिसे पेनिसिलिन बॉन्डिंग प्रोटीन PBPS पर जाके जुड़ जाता है। जो बैक्टीरिया के भीतर जो सेल वॉल होती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होती है जिसे कहते हैं PBPS, यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो वहाँ पर जाकर जब ये जुड़ जाता है ना, तो फिर ये बैक्टीरिया की जो लास्ट स्टेज की सेल वॉल सिंथेसिस होती है उसको रोक देता है, जिस कारण से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और इसकी डेथ हो जाती है। और हमारी जो डिजीज़ होती है या फिर जो भी डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज़ ही होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अब इसकी यूज़ की बात करते हैं कि किस किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये तो ड्राई सस्पेंशन है, तो जो मैं आपको यूज़ बताऊंगा तो उसकी डोज के आधार पर बड़ों में भी और छोटों में भी, दोनों में जो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है ब्रोंकाइटिस की। अब ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये फेफड़ों की हमारी नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। उस कंडीशन को ट्रीट करता है। निमोनिया की कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करता है। बच्चों में निमोनिया होता है, बड़ों में निमोनिया होता है, और बहुत सारे जो निमोनिया के टाइप्स होते हैं, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है और किसी बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। तो बहुत सारे निमोनिया के जो कंडीशन होती हैं उनको ट्रीट करता है। स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत सारे, लाइक हमारे सेल्यूलाइटिस होती है, और भी बहुत सारी कंडीशन होती है स्किन से रिलेटेड होती हैं, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करता है सेप्रोजिल। ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे ईयर के इन्फेक्शन होते हैं, हमारे कान के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि ओटिटिस मीडिया होती है, इस तरीके के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। साइनसिस के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। गले से संबंधित हमारे जितने भी होते हैं, लेरेंजाइटिस होता है, फ्रेंजाइटिस होता है, ऐसे तरीके के इन्फेक्शन को भी ट्रीट करता है। साथ ही साथ टॉन्सिलाइटिस, यानी हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं गले के पीछे जो होते हैं टॉन्सिल्स, उसमें सूजन आ जाती है तो उसको भी ठीक करता है, बैक्टीरियल कारण से अगर टॉन्सिलाइटिस होता है तो। प्रिकॉशन की बात करें तो ऐसे सभी पेशेंट में जिनमें सेफिलोस्पोरिन के प्रति सेंसिटिविटी हो, रिएक्शन टेंडेंसी हो, उसे नहीं देना है। ठीक है। जो भी पेशेंट होते हैं जिनको सेफिलोस्पोरिन फैमिली के एंटीबायोटिक्स जितने भी होते हैं, अडॉक्सिल होती है, सफरडॉक्सिल होती है, सेफरोक्सिम होती है, इस तरीके के जितने भी क्लास के जो ड्रग होते हैं सेफिलोस्पोरिन के, उनसे अगर एलर्जी होती है तो ऐसे पेशेंट में नहीं देना है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसे लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोज़िया होता है, जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त, डायरिया लग जाना। ठीक है। और वेजाइनल इचिंग भी इसका एक करेक्टरिस्टिक साइड इफ़ेक्ट में गिना जाता है। डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज हो जाता है अडल्ट पेशेंट में, नॉट इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है। और एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट आ सकते हैं, लिवर से रिलेटेड सूजन कर सकता है, हेपेटाइटिस की कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। इन सम पेशेंट, सब में नहीं करता है। और डोजेस की बात करें तो इसकी डोजेस जो है डिपेंड करती हैं अलग अलग कंडीशन के ऊपर। जैसे कुछ डोजेस के मैं बारे में बताता हूँ आपको। जैसे ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन होती है उसमें 500 mg इन अडल्ट, 500 mg इन अडल्ट जो अगर आप दे सकते हैं 12 घंटे में। ठीक है। 10 दिन के लिए। ऐसे करके सिस्टाइटिस की एक जो कंडीशन होती है उसमें 500 mg प्रत्येक 12 घंटे में 3 से 7 दिन के कोर्स चलता है। ठीक। उसके बाद पीडियाट्रिक्स में अगर बात करें 6 से 12 साल के बच्चों में जो होता है 15 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। और जो 12 साल से जितने भी ऊपर के बच्चे होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जितने भी आगे तक के होते हैं, उसमें इसकी डोज अडल्ट डोज के बराबर ही दे सकते हैं, आपको अडल्ट डोज के हिसाब से ही दे सकते हैं। तो यही सब कुछ जानकारियाँ थी इस ड्रग के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारीपूर्ण लगी है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपकी क्वेरी है। तो मैं अपनी नॉलेज के आधार पर जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, और अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।